ड्रीम विजर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से फिर हम अनिल कुमार आपको मैथ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। कल हम लोग यहाँ तक बात हो गई थी कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या नहीं होते। कुछ बातें उसकी छूट गई थी, उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये बात सीख लिया था, जेड से हम लोग पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं, जेड प्लस क्या होता है, जेड माइनस क्या होता है। ठीक, उनकी थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जरा देखिएगा, कल हमने आपको बताया कि जेड इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक था। पीछे की तरफ चले थे तो -1, -2 और -3 ऐसे डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। कल मैं आपसे ये बताना भूल गया था, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, उसको हम लोग बताते हैं 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, उसको हम लोग बताएंगे 1। और सबसे बड़ा अगर ऋणात्मक पूर्णांक कोई पूछेगा तो हम लोग -1 बताएंगे। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखना है आपको, जरा देखें इसमें क्या लिखना है भाई। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके बाद की जब बात करेंगे हम लोग तो वो सब छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगला देखेंगे। अगले में क्या आपको सीखना है, क्या है भाई, उसको हम लोग जानते हैं। अगर कोई पूछ ले सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हम लोग 1 बताएंगे। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर आज क्या पढ़ना है क्या नहीं, एक कल 2 बातें छूट गई थी, आज उसको हम लोग उसमें मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग, कल मैंने आपसे ये बात कहा था क्या कि अगर हम लोग पूर्णांक को पूर्णांक में ऐड कराएं या सब्ट्रैक्ट कराएं या मल्टीप्लाई कराएं, क्या मिलता है, इस बात को देखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए, अगर हम लोग सपोज करिए कि ये 1 और प्लस यहां पर हम लोग 2 कराएं, इसका आंसर 3 मिलता है। मैंने क्या कहा, अगर 1 और 2 को हम लोग ऐड कराएं तो इसका आंसर 3 मिलेगा। आगे देखिए जरा, अगर 1 में से हम लोग -2 कराएं तो इसका आंसर -1 मिलता है। अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग 2 कराएं तो इसका आंसर आपका 2 मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1 जो है ये एक इंटीजर है। ठीक है, आई से या जेड से प्रदर्शित करते हैं, ए भी आपका इंटीजर है। लेकिन ये जो नंबर आ रहा है, ए भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और ये भी आपका इंटीजर था, ए भी आपका इंटीजर है, और इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है ए भी आपका क्या है, इंटीजर है। ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम पे ए भी आपका इंटीजर, ए भी आपका इंटीजर, और ए भी जो इसका रिजल्ट मिल रहा है, जो इसका रिजल्टेंट जो आंसर मिल रहा है वो भी आपका इंटीजर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग दो संख्याओं का या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका आंसर मिलता है वो आपका इंटीजर ही मिलता है। लेकिन समस्या तब बात आती, समस्या तब खड़ी हो गई जब हम लोग 1/2 किया। कहने का मतलब इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड किया। जब इंटीजर में से इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपका जो है इंटीजर नहीं मिलता, ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, अपूर्णांक। ठीक है, ये अपूर्णांक है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो ये आएगा 0.5। ये संख्या को जानने के लिए है क्या, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या क्या है, हम लोग दो पूर्णांकों का क्या लेते हैं, रेशियो अगर लें, वो रेशियो जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इस बात को करेंगे। अब ये आपको जान गए होंगे कि हम लोग परिमेय संख्या क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको क्या, इंटीजर में इंटीजर को जोड़ने पर, इंटीजर में इंटीजर को घटाने पर, इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आपको मिली है वो आपका क्या है, पूर्णांक था। जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये 1/2 जब हमने किया तो ये एक नई प्रकार की संख्या मिली,
जिसको हम लोग अपूर्णांक बोल सकते हैं, इसको ये एक नई संख्या आई जिसको पढ़ने के लिए हम लोग परिमेय संख्या का अध्ययन अध्यापन करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, आप सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, अब इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ये नोट करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। इसमें बताते हैं कि ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q आपका क्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू आपका 0 हो, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखते हैं। क्या लिखना है जरा देखें यहाँ पर, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे P अपान Q के रूप में, P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, किया जा सके। और क्या, जहां P अपान Q, सॉरी P और Q, P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू किसके हो, 0 के, ठीक है। अब जरा दूसरे पॉइंट में, जैसे दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है आपको, दूसरे पॉइंट में लिखना है, हम लोग, हमने बताया था पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन जानने के बाद इसको हम लोग किस नंबर, किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें लिखिएगा परिमेय संख्या को, दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जरा देखेंगे कैपिटल Q क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग Q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अगले पेज में हम लोग बढ़ते हैं। हाँ जरा देखें यहाँ पर, इसकी मैथमेटिक्स के रूप में जो डिफरेंशियल शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है, जो सांकेतिक भाषा में दी जाती है, उसको कैसे करते हैं जरा देखिएगा। Q इज इक्वल टू करली ब्रेकेट, जिसको हमने बताया था P अपान Q के रूप में लिख सकें, और सच दैट P और Q आपका क्या हो, बिलोंग टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसको हम लोग जेड बना लेते हैं। P और Q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P कामा Q बिलोंग टू इंटीजर, और Q इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई संख्या मिलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। कल एक क्वेश्चन आप लोग सोच कर आएंगे, बताएंगे परिमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग पता करके आएंगे, और फिर हम नहीं आएगा तो कल इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Q इज इक्वल टू P अपान Q के रूप में लिख सके हम लोग, और P और आपका Q क्या हो, इंटीजर होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो यहां पर ये साइन बना है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स की जो हिंदी होती है ये होती है संबंधित, संबंधित। तो कहने का तात्पर्य यह है कि P और Q किस परिवार का सदस्य होना चाहिए, ये Z के परिवार का सदस्य। Z क्या है, ये आपका पूर्णांक है, ना जानते हो तो इस बात को भी लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये अगर पूर्णांक है और पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसका मतलब जो ए P अपान Q जो मिलेगा, ये परिमेय संख्या जो होती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। इस बात को आपको जानना था, ठीक है। लेकिन ये बताने की बात है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने यहां पर दे दिया आपको एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1/2 आ गया या 1/3 आ गया, इसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ ये आपको जाननी है, यहाँ पर एक प्रयोग हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0।
ये क्यों कहा गया, इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे अब अगर यहां पर जरा देखिएगा, दो नंबर हम लोग लेते हैं, एक तो लेते हैं 4/0 और एक लेते हैं 0/4। जब हम लोग जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, कहने का तात्पर्य समझिएगा हमारा क्या, अगर किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग, इसका जो आंसर आता है वो जीरो आता है। लेकिन अगर किसी संख्या को जीरो से डिवाइड कर दें तो ये आपका इनफाइनाइट मिलता है, जिसको हम लोग अनंत बोलते हैं। कल मैंने अनंत के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ये अनंत बोलते हैं। ये अनंत कोई संख्या नहीं है, मैंने कल ही बताया था कि ये एक संख्या के रूप में हम लोग अवधारणा प्रस्तुत किए हैं। ये संख्या नहीं है, ये संख्या क्या है, इसीलिए पहले से मना कर दिया कि यहाँ पर क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इस संख्या के बारे में हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। ये केवल एक अवधारणा है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पहले से मना कर देते हैं। क्यों, इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये बात, यहां दो बातें नोट करिएगा। अगर हम लोग किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट मिलेगा। अगर जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको नोट करना है, जानना है, समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। अब ये जो डिफिनेशन है ये दिखाने के लिए, अगर ये दिखाने के लिए है तो इसका क्या हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई संख्या अगर दी गई है वो परिमेय है कि अपरिमेय है, उसको जानने के लिए हम लोग इसके एक अलग से डिफिनेशन पढ़ते हैं। अगर वो डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो ये इसके बारे में हम लोग समझ जाएंगे कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय कैसे होती है, कैसे नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या है, जरा वो भी देखेंगे। जैसे सपोज करिए ये 1/2 आ गई, ये यहां पर 1 आपका क्या आ गया, 3 आ गया। और एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/7 आ गया। इनको हम लोग जब भी कोई मिलेगा ऐसे, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके उसको डेसिमल बदलते हैं। डेसिमल में बदलने के बाद जो उसका रूप मिलेगा, फिर उसी के आधार पर हम लोग ये जानेंगे कि कोई संख्या जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। अच्छा, एक और ले लेते हैं 0.1, 0.101, 001 और 00001, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट यहां पर आया आपका कितना, 5, 0.5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.333, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक। अगर 7 से इसको डिवाइड करा दें, इसको डिवाइड करा लेते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड कराना है किसको, 1 को। यहां पर हम लोग 0 लगाएंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, 7 आया, यहाँ पर 3, यहाँ 0, फिर 4 टाइम्स जाएगा, 28 आएगा, फिर यहाँ 2 आया 0, और यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ 6 0, और फिर कितना जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 56 आया, और यहाँ पर 4 फिर 0, ये 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 35 अपान यहाँ पर 5 आएगा, फिर 0, फिर यहाँ पर 7। तो कहने का तात्पर्य फिर यहाँ पर 49 आएगा, फिर वही 1 आने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इसका आया 0.142857। फिर यही बार बार रिपीट होगा। अगर बार बार कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, कि बार बार अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो उसको इनफाइनाइट तक नहीं लिखते, लेकिन उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और इसको भी हम लोग इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 1 देख रहे हैं, इनके बीच में क्या 0 आ गया, इसमें 2 0 आ गया, इसको हम लोग बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जरा इसकी बात हम लोग थोड़ी समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। यहां पर आप एक बात ये देखिए जरा, ये 0.5 है, इसमें अगर आप लोग देखें तो यहां दशमलव के बाद केवल 5 आए, दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन इसके बाद इसमें दशमलव के बाद 3 3 3 3 आता चला गया, नंबर हमारे जो है खत्म नहीं हो रहे। कहने का मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा। इसमें अगर देखा जाए तो 1428557 यहां तक तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन यही उसके बाद जो है कट कॉपी पेस्ट होता चला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि 101 001 0001, इसमें न तो खत्म हो रहा है न तो कोई कट कॉपी पेस्ट हो रहा है। कहने का मतलब जो एक पैटर्न यहां आया वही पैटर्न यहां, वही पैटर्न यहां नहीं बन रहा है। पैटर्न का मतलब आप समझिएगा, नहीं तो इसमें देखिए, इसमें कहेंगे आप लोग 1 0 है, यहाँ 2 0 है, फिर 1 आ गया, एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पैटर्न की बात नहीं किया जा रहा है, इनके क्रम को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसा नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप समझिएगा क्या है हमारे कहने का मतलब। अगर कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल, कहने का मतलब यह है कि कोई नंबर अगर हमको मिलता है तो उसको हम लोग पहले किस में बदलेंगे, दशमलव में। दशमलव में अगर बदलने के बाद आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग एंड
इफ डिजिट्स आर टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग, कहने का मतलब यह है कि हमारा या तो डिजिट खत्म हो जाए या क्या हो, बार बार रिपीट करे। अगर इस तरीके का कोई नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई डिजिट मतलब दशमलव के बाद अगर अंक जो है या तो समाप्त हो जाए या तो खत्म हो जाए, या अगर खत्म नहीं हो रहे हैं तो आपका क्या बनाए, एक कोई पैटर्न बनाए। एक पैटर्न बनाने का मतलब क्या है कि वो बार बार आपके क्या करें, रिपीट करें। अगर इस तरीके के नंबर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जरा इसमें देखेंगे, इसमें आपने देखा कि दशमलव के बाद केवल एक डिजिट आ रहा है, केवल 5 आ रहा है। अगर वो 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये दशमलव के बाद हमारे अंक खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अगर इस तरीके का कोई नंबर होता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां मैं इस बात को लिख देता हूं कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक खत्म है, अंक समाप्त है। लेकिन इसमें क्या है, दशमलव के बाद अंक जो है समाप्त नहीं बल्कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे हम लोग, दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं है, सॉरी समाप्त नहीं है, समाप्त नहीं है, लेकिन दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। इसमें भी क्या है, यही सेम कंडीशन है। मतलब दशमलव के बाद जो हमारा अंक है वो खत्म नहीं है लेकिन बार बार यही कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसका मतलब यही बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके के नंबर होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका दिख रहा है ये आपकी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ए भी, ये दोनों जो नंबर ये आपके दिख रहे हैं ये भी आपके क्या है, परिमेय संख्या। इसको भी हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये देखा जाए तो आफ्टर डेसिमल मतलब आफ्टर दशमलव के बाद हमारे अंक न तो खत्म हुए हैं न तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो रिपीट और खत्म नहीं होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग इसकी भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन जरा देखिएगा। क्या मैंने बताया था आपसे, क्या इसकी नई वाली डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यदि दशमलव के बाद, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार करने के बाद दशमलव अंक दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए या दोहराए जाए तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, यहां कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कोई नंबर हम लोग दशमलव में लिखकर ही देख लेते हैं। जैसे 0 पॉइंट, जैसे ये भी देख लिया जाए 1.141414 ऐसे डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1.41 के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। अगला देखें यहां पर 0.385। अगला देख लिया जाए 0.0200200002 आगे ऐसे डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें अगर देखा जाए दशमलव के बाद जो हमारे अंक है वो समाप्त हो गए, मतलब आफ्टर डेसिमल नंबर डिजिट्स आर टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो गए।
इसमें अगर देखा जाए तो नॉट टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग, कहने का मतलब ये है कि ये समाप्त तो नहीं है लेकिन ये बार बार रिपीट कर रहा है। अगर इस तरीके की बात होती है तो मैंने यही कहा कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार करने के बाद, यहां लिखना चाहिए था, के बाद दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए, या दशमलव के बाद हमारे अंक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और या खत्म नहीं हो रहे हैं तो बार बार क्या करें, रिपीट करें। अगर इस तरीके का कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। इसकी खास बात क्या है कि आफ्टर डेसिमल मतलब दशमलव के प्रसार करने पर हम लोग ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंक हमारे खत्म तो नहीं हुए हैं लेकिन बार बार रिपीट कर रहे थे, इसलिए आपकी ये परिमेय संख्या है। इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये संख्या जो आपको दिख रही है, दशमलव के बाद हमारे अंक जो है समाप्त हो गए हैं। अगर समाप्त हो गए तब भी परिमेय संख्या होगी, अगर समाप्त नहीं होगी, दोहराए जाएंगे तब भी वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस वाले में देखा जाए तो यहाँ 0.02 है, फिर 002 है, फिर 0002 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ दशमलव के बाद अंक तो खत्म नहीं है लेकिन ये इसमें जो अंक रिपीट भी हो रहे हैं उसमें कोई आपका पैटर्न बनता नहीं दिख रहा है। यहाँ 02 है, यहाँ 1 0 है, उसके बाद 2 आ गया, यहाँ 2 0 के बाद 2 आया। इसमें न तो कोई अंक खत्म हो रहे हैं न तो रिपीट हो रहे हैं। अगर खत्म और रिपीट नहीं होंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्यू डैश। और ये वाला नंबर दोनों आपका क्या है, क्यू है, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग किसको परिमेय संख्या बोलेंगे, किसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, जरा इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वो क्या है, जरा इस बात देखेंगे। हमने ये बताया आपको पहले ही कि क्या, कि दशमलव के बाद परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सके, पी और क्यू आपके इंटीजर होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं, माना यक्स कोई परिमेय संख्या है, यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है उसकी बात यहाँ लिखेंगे। माना यक्स कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P अपान Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित मत कहिए, व्यक्त किया जा सकता है, ये ज्यादा अच्छा है शब्द। कहीं मिट नहीं रहा भाई, देखिएगा भाई यहां पर क्या हो गया, यहां लिखेंगे क्या, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इसका मतलब वो आपकी परिमेय संख्या है। जरा देखें यहां पर क्या है, यक्स कोई परिमेय संख्या है जिसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जरा देखें यहां पर, अगर कोई सपोज करिए कि यहाँ पी अपान यक्स कोई नंबर है जिसको हम लोग किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, पी अपान क्यू के रूप में। ठीक है, ये जो क्यू है, अगर क्यू का हम लोग फैक्टर करें, क्यू का हम लोग क्या कराएं, गुणनखंड कराएं। सपोज करिए अगर क्यू का गुणनखंड कराने पर ये 2 की पावर m और मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n आ जाए, कहने का मतलब है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर ना आए, इनके पावर में चाहे जो भी आ जाए। ठीक है, यहां पर ये बात जानते रहना कि जहां पर m और क्या है, n, m और n क्या है आपका, क्या है, चल नहीं रहा है, जरा इसको देखिएगा तो क्या हुआ इसमें। हाँ, हम लोग यहां तक पहुंचे थे, थोड़ा सा कुछ रुकावट आ गई थी, उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। अगर हमने क्या कहा, x कोई नंबर है जिसको हम लोग p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये q का अगर हम लोग फैक्टर करें, ये 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर n के रूप में आए, कहने का, और यहां पर
यम और एन, यम और एन आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इस बात को जानते रहिएगा, ये यम और एन आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कहने का तात्पर्य अब क्या है, जरा देखेंगे। यक्स कोई नंबर जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें, इसके हर का, ठीक है, इस क्यू का अगर हम लोग फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद ये इसका जो रूप आए, जो फॉर्म आए, ये 2 की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर एन आए। कहने का मतलब ये है कि नीचे वाले का फैक्टर करने के बाद क्या हो कि क्यू, नीचे वाले का फैक्टर करने के बाद उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना आए, तब इस x इज इक्वल टू जो आपका x जो p अपान क्यू के फॉर्म का जो परिमेय संख्या लिखी गई है, इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे, इसका क्या करें भैया, दशमलव प्रसार अगर करें, अगर इसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालेंगे तो वो पॉइंट के बाद हमारे जो डिजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समझ में आए बात नहीं? इस बात को जरा फिर से क्लियर करते हैं कि कहने का मतलब कोई नंबर x था जिसको p अपान क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। q को हमने क्या किया, फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद ये इस रूप का कोई नंबर आए, कहने का मतलब उनका फैक्टर करने के बाद 2 के पावर में या 5 के पावर में कुछ नंबर आए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर ना आए, तब इसका अगर हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो वो जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव के बाद हमारा अंक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूं, आगे चलते हैं जरा सा। जैसे 1/10 आ जाए, आपने यहां पर क्या किया कि 1, इसका अगर फैक्टर कराएंगे 10 का तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा ना। अगर 2 और 1/2 मल्टीप्लाइड 5 करेंगे तो इनका हम लोग दशमलव प्रसार वैसे भी जानते हैं, 0 दशमलव कितना आता है, 1 आता है। कहने का मतलब इसका दशमलव के प्रसार जो दशमलव के बाद जो अंक आ जा रहा है वो खत्म है ना। इसका दशमलव प्रसार करने पर हमारा डिजिट क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। यही बात मैं कहना चाह रहा था। ऑब्जर्वेशन करना क्या है इसमें, अगर इसको हम लोग p अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, अगर q का फैक्टर करने पर यहां पर 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार करने पर जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब दशमलव के बाद अंक हमारे खत्म हो जाएंगे। अगला जरा देखें, यहां पर अगर हम लोग सपोज करिए कि यहां 1 अपान मान लेते हैं 15 ले लें, कितना ले 15, इसका फैक्टर अगर करेंगे तो 1 अपान यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, 3 अपान 5 आ जाएगा। अब अगर इसका इसमें देखा जाए 2 और 5 के, देखिए 5 तो आया है लेकिन 2 नहीं आया, 2 के प्लेस पर कोई तीसरा नंबर आ गया, क्या 3 आ गया। इसका अगर दशमलव प्रसार करेंगे ना, ये दशमलव के बाद हमारा अंक तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके फुर्सत में रहिएगा तो आप लोग इसको करिएगा, क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, लेकिन ये रिपीट होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो दशमलव के प्रसार करने पर या तो वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे। आगे चलिएगा जरा, अगर अब जरा यहां दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखना है क्या है, इस अगर सपोज करिए कि 1 यहां पर मान लेते हैं x नंबर, यहां 1 अपान p और q का हमने, सॉरी इस बात को जरा देखें जरा, x हमारा p अपान q के फॉर्म का कोई नंबर था, हमने q का फैक्टर कराया, q का फैक्टर कराने पर सपोज करिए यहां 2 का पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5n इस फॉर्म का तो आए, और m और n जो है ये आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और ये अगर इनके इक्वल ना हुआ, कहने का मतलब यहां 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाए, तब इसका जो दशमलव प्रसार होगा, प्रसार वो क्या होगा भाई, दशमलव के, अगर दशमलव प्रसार कराएंगे तो ये दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होगा, दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, बल्कि दोहराया जाएगा, दोहराया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको जानना है। इसमें एक शब्द प्रयोग होता है, इसमें ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, अनावसानी अवसानी करके प्रयोग होता है। 9th के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दशमलव खत्म होना होने और
होने की बात वहां पर बताई गई है। ठीक है, फिलहाल वो हमारे 9th के चैप्टर हैं, ये हमको थोड़ा सा लगा तो आपको बता दिया गया। ठीक है, हम लोग स्पेशली 10th का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे अब अपरिमेय संख्या क्या है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये क्या है, उसी का उल्टा परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या हम लोग जिसको कहते थे, उसमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कहेंगे क्या, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसको हम लोग P अपान Q के रूप में न व्यक्त कर सके, और P और Q आपका इंटीजर होने चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे क्या, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त न कर सके और जहां, या और भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई नंबर मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल के स्वरूप, एग्जाम्पल जरा देखेंगे, जैसे 0.010010001 और 0001 ऐसे डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसकी दूसरी डिफिनेशन क्या थी, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसमें मैंने आपको दूसरी डिफिनेशन में बताया था, दशमलव के बाद, यानी इनका दशमलव अगर प्रसार किया जाए, ऐसी संख्या का अगर दशमलव प्रसार हम लोग करते हैं तो ये दशमलव के बाद अंक न तो खत्म होते हैं न तो रिपीट करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई संख्या होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसी बात को लिख लेते हैं। ऐसी, सॉरी यहां पर लिखेंगे क्या, जरा उसको देख लेते हैं। दशमलव के बाद अंक न तो खत्म हो और न ही दोहराए जाएं। अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल कुछ इंटरेस्टिंग है, उनको हम लोग जानेंगे तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे क्या, आपने पढ़ा होगा ई के बारे में। ई को हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। जरा ई कहां से आया है इसकी भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। ई की पावर एक्स, जब आप लोग 11th में जाएंगे तो इसका प्रसार मिलता है। इसका प्रसार होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स 3 अपॉन यहाँ पर क्या होता है 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे डॉट डॉट होता चला जाता है। यहाँ पर अब जानना है कि x के स्थान पर हम लोग 1 रख देते हैं। कितना रखते हैं, 1 रखेंगे तो e की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस ए डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक होता है। जरा सा इस बात को देख लीजिए कि इसमें फैक्टोरियल का जिक्र हुआ है। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसका अगर हम लोग कराएंगे तो इसका आंसर 6 मिलता है। ऐसे अगर 4 फैक्टोरियल आ जाए, इसका क्या मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 4 3 12 दोनों 24 आएगा। इनको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी भैया 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, इसका आंसर भी 2 ही आएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ 1 अपॉन किसके भैया 6 और प्लस ऐसे डॉट डॉट होता चला जाए, ये अप टू इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 और प्लस इसका कराएंगे 0.5 मिलेगा, इसका जब कराएंगे तो इसका भी 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इनको अगर हम लोग जोड़ते हुए चले जाएं, ये खत्म नहीं होगा,
अगर खत्म नहीं होगा दशमलव के बाद और ना ही रिपीट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जहां पर e एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें इस प्रसार के रूप में x इक्वल टू 1 डालकर अगर लिखते हैं तो जो e मिलता है ये आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और एक बात यहां हम लोग ये जानते हैं, ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग पाई जानते हैं। ये जो पाई लिखते हैं ना, ये पाई आपका क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर ये बात भी आपको जान लेना है कि जो हम लोग लिखते हैं पाई की वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं, ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है कि पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होता है भैया, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस बात को नोट करके हम लोग इस बात को लिखेंगे। जरा लिखेंगे क्या नोट में, नोट में क्या लिखना है भैया, यहां ये लिखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। 22, इसको यहां लिख लेते हैं नीचे, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। अब यहां से एक बात ये जानना है आपको, ये और एक बात आप जानिएगा, कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो यहां पर ये बात जानते रहिएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 के बराबर नहीं होती है। इस बात को आप जानते रहिएगा, लेकिन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये पाई जो है कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक है, लेकिन पाई की अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए कि पाई क्या 22/7 के इक्वल होता है, हम लोग कहेंगे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण है क्योंकि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अगर नहीं होता तो कैसे सही है, जैसे अब यहां पर इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन पाई और ये जो 22/7 है, इनकी वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स है, मतलब बहुत नजदीक है एक दूसरे के। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सपोज करिए हमने किसी को 1,01,000 रुपए उधार दिया, अगर वो 1,00,000 रुपए वापस कर दे, 1 रुपए ना करे, तो उसके लिए हम लोग उससे लड़ने नहीं जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि 1,00,000 अगर वापस कर दिया है, 1 रुपए नहीं दिया, तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यही मामला इन दोनों में है। कहने का मतलब यह है कि एग्जैक्ट नहीं बराबर है। कहने का मतलब वो 1,01,000 रुपए तो मुझे नहीं दिया, लेकिन 1,00,000 दे दिया, बहुत मतलब ज्यादातर वो दे दिया, 1 रुपए नहीं दिया, उसके लिए हम लोग कह देते हैं कि चलिए ठीक कोई बात नहीं। यही मामला यहां पर भी है कि पाई की वैल्यू अगर एग्जैक्ट पूछा जाए 22/7 के बराबर नहीं है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो 1,01,000 रुपए मैंने दिया था, वो तो 1,00,000 दिया, 1 नहीं दिया, एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग कह देते हैं हाँ चलिए ठीक है। इसी को एग्जैक्ट, ये जो साइन है अप्रॉक्स का साइन है, मतलब एक दूसरे बहुत नजदीक है, सन्निकट है। इस सन्निकट के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये पाई और 22/7 एक दूसरे के बहुत नजदीक है, ये मान लेते हैं हाँ ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ये बात आपको जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ हम लोग अब इनके गुण के बारे में पढ़ते हैं। हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं कि क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगले पेज में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या है जरा देखेंगे इसके विषय में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह जानना है, अगर कभी भी सपोज करिए कि अगर परिमेय संख्या में हम लोग प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और डिवाइड भी हम लोग कर लेते हैं इसी में। ठीक है, डिवाइड को हम लोग जरा समझते हैं इसमें क्या है कि कहने का मतलब है परिमेय संख्या में अगर किसी प्लस करें या मल्टीप्लाई करें या माइनस करें किसी परिमेय संख्या का
तो जो इसका रिजल्ट मिलता है ना वो भी आपका परिमेय संख्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी हम लोग दो नंबर अगर परिमेय संख्या है तो उनका हम लोग प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लाई करें, तो जो उसका रिजल्टेंट मिलता है, मतलब जो उसका आंसर मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसमें संभवतया ये मल्टीप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लाई को हटा देते हैं हम लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के रूप में क्या है जरा इसको देख लें, अब आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें जैसे हम लोग सपोज करिए कि यहाँ पर 1/2 ले लें और प्लस 1/3 ले लें। ए भी क्या है आपका परिमेय संख्या क्यू है, ए भी आपका क्या है, ए भी क्यू है। इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 5/6 के आएगा, ठीक है। तो ये 5/6 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब वो दशमलव के बाद अंक तो खत्म नहीं होंगे लेकिन बार बार रिपीट करेंगे। अगर इस तरीके का कोई नंबर हो तो उसको हम लोग क्यू बोलते हैं। इसको आप लोग देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, क्यू होगा। ऐसे ही अगर हम लोग माइनस करा दें, जैसे सपोज करिए इसका अगर हम लोग माइनस करा दें, जैसे 1 - 1 कर दें, ये आएगा 0 के। ए भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्यू है। ए भी आपका क्या है, परिमेय संख्या क्यू। और इसको इसका जो रिजल्ट आता है ये भी क्या है आपका क्यू है। मैंने ये बात नहीं लिखवाया है, ये बात जानते रहे। 0 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका 0 आपका क्या है, परिमेय। क्यों है इसकी विषय में जरा चर्चा कर लीजिए कि 0/1 इसको हम लोग करते हैं 0/1, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो इसका हर है, वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ये बात आपको जानना है, मैंने कहीं लिखवाया नहीं था, इसको आप लोग यहां सीख गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा देखें यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट में हम लोग इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के तहत ये बात यहां जानते हैं क्या, अगर कोई रेशनल नंबर हो, कोई क्या है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, इसमें प्लस कराएं या माइनस कराएं किसी अपरिमेय संख्या का, किसका भैया, अपरिमेय संख्या का, तो जो इसका रिजल्ट मिलता है ना, ये भी क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी भी हम लोग किसी भी परिमेय संख्या में या तो प्लस कराएं या तो माइनस कराएं, किसका भैया, अपरिमेय संख्या का, तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक बात और, यहां पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, 0 के छोड़कर, सॉरी 0 को छोड़कर, इसका मतलब क्या है जरा देखिए जरा ध्यान से। अगर हम लोग सपोज करें कि एग्जाम्पल के रूप में अगर 0 का मल्टीप्लाई हम लोग √3 से करा दें तो इसका आंसर 0 मिलेगा। ये तो आपका क्या था, रेशनल नंबर था ना, क्यू था। और ए जो है आपका ये क्या है, क्यू डैश, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्यू डैश से हम लोग अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो रिजल्ट मिल रहा है ना, ये आपका क्यू है, मतलब रेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें 0 को आपको छोड़ देना है। ठीक है, हम लोग सबके लिए बात करते हैं लेकिन 0 के लिए बात नहीं करते। ठीक है, अब आगे जरा बढ़िए। इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, अगर यहां 2 ले लें और 2 में से हम लोग √2 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट इसका मिलेगा ना, ये भी क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे क्या, तीसरे पॉइंट में आपको यह जानना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको √2 बताया था ना, √2 क्या है, परिमेय है अपरिमेय, इसको मैंने नहीं बताया, इसकी चर्चा आगे हमको करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे बताना है कि √2 कैसे अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, उसकी विषय में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको केवल सीखने के लिए इस बात को मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर किसी रूट के अंदर, किसी स्क्वायर रूट के अंदर, किसी करड़ी के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए, अभाज्य संख्या, अगर ये अभाज्य संख्या आएगा तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, ये क्या होता है भैया, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब बात आती है अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या मुझे आगे बताना है, अभाज्य संख्या क्या है, जरा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में हम लोग कहते हैं कि ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका फैक्टर करने पर दो ही फैक्टर मिले, दो ही आपका गुणनखंड मिले, एक तो स्वयं हो और एक हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर √2 आपका क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3 आपका क्या है,
अपरिमेय संख्या। और यहाँ 2 की बात अगर हम लोग करें, 2 आपका अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 2 के अलावा किसी तीसरे नंबर से नहीं विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि 2 का अगर फैक्टर करें 1 और 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर रहेंगे जो इसको डिवाइड कर सके, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे आपके 3 के विषय में बताया गया, 3 भी ऐसा नंबर है, 1 और 3 के अलावा कोई नंबर तो 1 और 3 के अलावा किसी नंबर से कटेगा नहीं। कहने का तात्पर्य है 3 के 2 ही गुणनखंड है। अगर 2 ही गुणनखंड है तो ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर होगा तो जो उसका रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे आगे अगर बढ़े तो √5 भी होगा, √7 भी होगा, ऐसे डॉट डॉट √11 भी होगा, √13, √17 भी होगा, √19 भी होगा। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये तीसरा पॉइंट है। इसके बाद जरा बढ़ते हैं, क्या है जरा देखिएगा अगले पॉइंट में। ये कौन सा पॉइंट था भाई, तो देख लेते हैं। तीसरा है, फिर चौथा हम लोग पॉइंट देखेंगे। चौथे पॉइंट में आपको क्या करना है कि अगर हम लोग ये बात देखते हैं कि इरेशनल में, कहने का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या में अगर किसी भी अपरिमेय संख्या का प्लस कराए, माइनस कराए, मल्टीप्लाई कराए, किसका, अपरिमेय संख्या का, तो जो इसका रिजल्ट मिलता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, यहां गलत हुआ है, इसको जरा हम लोग सही करते हैं कि अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग किसी अपरिमेय संख्या का प्लस करा दें या माइनस कराएं या क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, मे बी रेशनल और मे आर बी नॉट रेशनल। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ क्या, कि ये परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, इसको हम लोग सही करते हैं। क्या, तो जो इसका रिजल्ट मिलेगा ना, ये क्या होता है भैया, परिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, दोनों रिजल्ट संभव है। ठीक है, अब एक ऐसे, जरा इस बात को देखिएगा, जरा एग्जांपल के तौर पे यहां समझते हैं क्या। यहां पर आप लोग सही करिएगा कि अपरिमेय संख्या में अगर हम लोग प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लाई कराएं किसी अपरिमेय संख्या का, तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जरा देखें यहां पर ध्यान से, तो पहले यहां एग्जांपल लेते हैं कि यहां 2 माइनस √3 ले लें और प्लस कराएं यहां 2 प्लस यहां पर √3 का। ये टोटल नंबर अगर मिला के देखा जाएगा, टोटल नंबर ए परिमेय था, ए अपरिमेय था। अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपका अपरिमेय संख्या मिलता है। तो ये ओवरऑल जो ये पूरा ब्रैकेट वाला नंबर है ना, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब क्यू डेंस है। ये जो टोटल नंबर ये आपका दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करें, आपको पता है कि ये जब ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ 2 माइनस यहाँ √3 और यहाँ क्या आएगा भाई, +2 प्लस यहाँ पर √3 क्या आएगा, √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कैंसिल हुआ, 2 मिलाकर यहाँ पर 4 क्या है, ये 4 जो आ रहा है इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4/1 लिख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 पॉइंट यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर टर्मिनेट, अगर ऐसा होता है कि आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर टर्मिनेट या P/Q के रूप में लिख सकते हैं अगर कोई नंबर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लाई कराएं तो ये अपरिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। यहां आपने देखा अपरिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया और जो इसका रिजल्ट मिल रहा है ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। ये अगला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जरा देखिए। अगर दूसरे एग्जांपल की बात है, इसमें अगर हम लोग करें तो यहां से ये भी हो सकता है कि यहाँ √3 और -2 और यहाँ प्लस कराएं, यहाँ पर √3 और +2 करा देंगे। यहां अगर हम लोग देखिए, ये भी आपका, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, क्यू डैश है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ये भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से √2 और √3 और यहां पर -2, ये आपका क्या होगा भैया, इनको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि √3 और -2 और यहाँ प्लस √3 और प्लस यहाँ पर 2 के 2 से 2 आपका कैंसिल होगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका √3 आया। ये √3 आपका क्या है, अपरिमेय है, ये आपका क्या है, परिमेय है। और परिमेय का मल्टीप्लाई जब भी अपरिमेय संख्या से हम लोग करेंगे 0 के अलावा, वो आपका अपरिमेय ही मिलता है। कहने का मतलब ये है कि 2√3
ये जो नंबर आपको मिला ये आपका क्या है, क्यू डैश है। आपने दोनों बातों की यहाँ पर पुष्टि हुई। अगर हमने क्या किया कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हमने जोड़ा और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भी जोड़ रहे हैं, तो एक में आपने देखा कि क्यू मिला, कहने का मतलब परिमेय संख्या मिला, और एक में आपका क्यू डैश मिला, अपरिमेय संख्या मिला। इस बात की पुष्टि हो रही है कि अपरिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने पर रिजल्ट दोनों संभव है, वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसलिए मैंने इस बात को लिखवाया। जरा और एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करेंगे इसमें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपने देखा कि यहां पर देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पर आपने √2 का मल्टीप्लाई √6 से किया, सॉरी √6 कर लेते हैं, इनका कराएंगे तो अंडर यहाँ 12 मिलेगा। √12 का अगर हम लोग फैक्टर कराएंगे तो 12 का फैक्टर कराएंगे, सॉरी इसका कराएंगे तो 4 3 12 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इनका पेयर बना, ये बाहर आ जाता है, अंडर यहाँ पर 3 मिलेगा। अब ये आपका रेशनल था और ये आपका √3 आपका इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि रूट के अंदर अपरिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका क्यू डैश है। जो इसका रिजल्ट मिलेगा, ये ओवरऑल जो टोटल नंबर मिलेगा, इसको हम लोग क्यू डैश बोलने वाले हैं। तो आपने देखा कि इरेशनल में अगर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो आंसर मिल रहा है वो क्या है, इरेशनल है। जरा अगला एग्जांपल लेते हैं। √2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग √2 से करा दें, इसका आंसर 2 आएगा। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, क्यू डैश है। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका क्या है, क्यू के। तो ये आपका देखिए कि इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से किए हैं तो इसका आंसर जो है रेशनल मिल रहा है। इसी बात को देखिए, और यहाँ पर इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से किए हैं तो ये आपका क्या मिला, इरेशनल मिला। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कराए हैं, एक बार आपका अपरिमेय संख्या मिला और एक बार आपका क्या मिला, परिमेय संख्या मिला। इसी बात को मैं बता रहा था कि किसी भी दो अपरिमेय संख्या को चाहे प्लस कराएं चाहे माइनस कराएं और चाहे ऐड कराएं, वो दोनों रिजल्ट संभव है, वो परिमेय और अपरिमेय संख्या आ सकते हैं। इस बात की यहाँ से एग्जाम्पल से पुष्टि हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। जरा अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ जरा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या था भाई, जरा देख लेते हैं। 4 हो गए थे, 5वां देखना है। 5वें में क्या देखना है जरा देखिएगा। दुनिया इस बात को मानती है कि अगर कोई नंबर रेशनल आ गया है तो उसके जस्ट बगल जो नंबर बैठेगा वो इरेशनल होगा। कहने का मतलब अगर कोई संख्या परिमेय संख्या आ गई है, उसके जस्ट बगल जो नंबर बैठेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जरा इस बात को देखिएगा। हम लोग पॉइंट को बाद में लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन में यहाँ 0 लिया, यहाँ पर आपका 1 लिया, यहाँ पर आपका 2 लिया और यहाँ पर -1, इधर तरफ -2। ठीक है, इनके बीच में अगर पूछा जाए, इनके बीच में अगर पूछें इनके बीच में कितने नंबर है, तो हम लोग कहते हैं बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन 0 एंड 1, इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है। ठीक है, वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका करते हैं तो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर होंगे। दुनिया क्या कहती है, इस बात को हम लोग जरा समझते हैं क्या, उन संख्याओं के बारे में, कि अगर ये 0 आ गया है, 0 हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या, 0 आपका क्या है, परिमेय संख्या। 0 के जस्ट बगल जो भी नंबर बैठेगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन सा नंबर बैठेगा, ठीक है, ये 0 के बाद कौन नंबर बैठेगा, 0.0000, इतनी बार 0 लगाते जाए, जहां थक जाए वहां कुछ लिख दे, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे। लेकिन अगर कोई और आया आपसे और 0 का मेहनत किया, मेहनत करने के बाद एक 0 बढ़ा के फिर 1 लिख दिया, एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट के बारे में मुझे नहीं पता, 0 अगर परिमेय है, उसके जस्ट बगल जो भी नंबर बैठेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस बात को सब लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं एकांतर क्रम में होती हैं। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या आ गई, दूसरा अपरिमेय होगा, और अगर दूसरा अपरिमेय आ गया, जो तीसरा नंबर उसके जस्ट बगल बैठेगा तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मतलब परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय संख्या, ऐसे होता चला जाएगा। इसका कोई प्रमाण तो मिलता नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, और अगर बहुत सारे नंबर है तो उनको हम लोग ये नहीं बता सकते कि 0 के बाद कौन सा नंबर होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर 0 परिमेय है तो उसके जस्ट बगल जो नंबर बैठेगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ लिखते हैं क्या,
कि परिमेय और अपरिमेय संख्या हमेशा एकांतर क्रम में लगातार होती हैं। क्या लिखते हैं भैया, क्या कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या एकांतर क्रम में लगातार होती हैं। एकांतर क्रम में लगातार होने का तात्पर्य है कि जैसे एक सम संख्या आती है, उसके जस्ट बगल आप क्या आती है भैया, विषम संख्या। हम लोग प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें, प्राकृतिक संख्या में एक सम संख्या, दूसरी विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, ऐसे आता चला जाता है। उसी तरीके की ये हम लोग बात यहाँ करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग ये भी जानते हैं, क्या छठा पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, क्या कि दुनिया में दो तरीके के नंबर हम लोग जानते हैं। एक तो आपका क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके 11th में हम लोग पढ़ेंगे। समित संख्या में दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो आपका क्या है, समित संख्या में एक इमेजिनरी होता है, एक आपका क्या होता है, रियल होता है। एक वास्तविक होता है, क्या होता है भैया, एक काल्पनिक संख्या होती है। हम लोग वास्तविक संख्या के सारे नंबर को कैटेगराइज करते हैं संख्या पद्धति में। ठीक है, संख्या पद्धति जो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी में, ठीक है, अब ये जानते रहिएगा जो रियल नंबर जितने होते हैं, रियल नंबर हमारा चैप्टर ही है, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात यहां पर आपको बताना है कि जितनी भी वास्तविक संख्या है, या तो वो परिमेय है या तो क्या है, अपरिमेय। ये प्रॉपर्टीज है वास्तविक संख्या की, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। लेकिन यहां पर इस बात का डिस्कशन जरूर कर लेना है, कभी भी जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्या है, या तो परिमेय है या तो क्या है, अपरिमेय। इसी बात को लिख लेते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं, या तो परिमेय संख्या होती हैं या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि हम लोग वास्तविक संख्या को बताएंगे आगे, वास्तविक संख्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं, और r इज इक्वल टू जो होता है, r इज इक्वल टू एक q और q डैश। ये क्या है, q परिमेय संख्या, q डैश क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग q और q डैश को क्या करा दें, यूनियन करा दें। क्या करा दें, यूनियन को होता है संगठन। कहने का मतलब यह है कि अगर एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दो हम लोग पॉलीथीन में इनको पैक कर लें, पैक करके इन दोनों को मिलाकर एक स्थान पर रख दें, जो उन दोनों पॉलीथीन का जो मिश्रण होगा, जो उनका सम्मिलन होगा, जो उनका सम्मिलित करने के बाद जो ग्रुप बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी, यहां पर हम इस बात को लिखेंगे भी, यहां पर ये जो साइन इसका बना है, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन का हिंदी मतलब होता है संगठन। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसान यूनियन, मतलब किसानों का एक संगठन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा कि जो वास्तविक संख्या है, ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन होता है, इनका मिश्रण होता है, इनका संगठन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से आपसे पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो ऐसा कहना गलत है। अगर यही बात ऐसे कहा जाए कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हम लोग कहेंगे हाँ। अगर ये कहा जाए कि सभी अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ, ये बात सही है। ठीक है, आगे हम लोग कुछ बात और डिस्कस करेंगे, फिर क्लास हम लोग कल करते हैं। ठीक है, जरा इस अगले पॉइंट में, कौन पॉइंट था ये, पांचवा था, ये छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, यही लास्ट होगा आज का। हाँ, जरा देखेंगे क्या कि अगर हम लोग एलसीएम निकालें, क्या निकालें, एलसीएम किसका निकालते हैं भैया, अगर कभी भी एलसीएम निकालें, थोड़ा सा जानना है क्योंकि एलसीएम आगे आपको सिखाना भी है, बस थोड़ा सा यहाँ इसका जिक्र कर लेते हैं। एलसीएम किसी रेशनल नंबर का, मतलब परिमेय संख्या इसमें रखें,
और दूसरा भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो। अगर हम लोग एलसीएम निकालें, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालें, अगर आप सॉरी परिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का, तो इनका एलसीएम संभव है। हम लोग क्या कहेंगे भैया, इनका एलसीएम क्या होगा, पॉसिबल है। इस बात को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट इसमें 6 में, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, अगर एलसीएम कभी भी हम लोग निकालेंगे, एक परिमेय संख्या बैठा दें, एक अपरिमेय संख्या बैठा दें, अगर इनका हम लोग परिमेय संख्या हो, दूसरा अपरिमेय संख्या हो, इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा ये नॉट पॉसिबल होगा। इस बात को आप जानते रहना, इसका एलसीएम निकालना संभव नहीं है। और तीसरी बात, यहां पर अगर एलसीएम आपसे कहा जाए निकालने के लिए अपरिमेय संख्या हो और दूसरी संख्या भी आपका क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा ये आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा, मतलब संभव होगा, ये निकाला जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि परिमेय का अगर परिमेय से हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा, अगर एलसीएम हम लोग परिमेय का अपरिमेय से निकाल दिया जाए तब भी वो नहीं निकलेगा, वो संभव नहीं है। अगर एलसीएम अपरिमेय का अपरिमेय से निकालेंगे तो आपका निकलेगा। जरा इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखें यहाँ पर एग्जाम्पल इसके क्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि एलसीएम निकालिए यहाँ 2 और 4 का, इसको तो हम लोग जानते हैं 4 ही होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, रेशनल है, क्यू है, और ये भी क्या है आपका क्यू है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि एलसीएम निकालिए आपका कितना, एक 2 हो दूसरा पाई हो, तो इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये पाई क्या है आपका, ये आपका क्यू था, ये आपका क्यू डैश है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या अगर अपरिमेय संख्या के साथ एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग अमूमन इस बात को लिखते भी है कि एलसीएम अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ 2 और यहाँ पर √2 का निकालने का, इसको हम लोग अमूमन लिखते हैं 2√2, लेकिन ये लिखना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपका एलसीएम इनका निकलेगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका जो एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। और एक बात, जैसे आपसे कहा जाए कि एलसीएम निकालना है पाई और 2 पाई का, इनका एलसीएम ये आपका क्या है, ये अपरिमेय है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय है। इसका जो आंसर होगा ये 2 पाई होगा, ये पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि अपरिमेय का अपरिमेय से हम लोग एलसीएम निकाले हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, 2 पाई। इसका जो एलसीएम आएगा वो संभव है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जरा हाँ इस बात को जानते रहिएगा, बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। एलसीएम अगर पाई और यहाँ पर पाई स्क्वायर का पूछ ले, इस बात को जानते रहे, नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, इस पर जरा जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है पाई स्क्वायर के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि ये आपका परिमेय है का अपरिमेय है, ठीक है। और जहां पर ये मानते हैं कि ये आपका पाई जो है परिमेय सॉरी अपरिमेय है, लेकिन पाई स्क्वायर जो आएगा वो शायद परिमेय हो, इसलिए इसको हम लोग नॉट पॉसिबल की एक श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर 2 ले लें और यहाँ पर हम लोग √2 ले लें, अगले पेज में पढ़ लें, यहाँ पर हम लोग एलसीएम कोई हमसे पूछ ले, यहाँ पर 2 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 आएगा, इनका एलसीएम तो निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ये आप यही तरीका इसमें जरा देखेंगे कि एलसीएम अगर हम लोग निकालें, एलसीएम निकालें किसका भैया, अगर यहाँ पर पाई और पाई स्क्वायर का निकालें तो ये इसका मतलब इसके एग्जांपल इस एग्जांपल को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं ये पाई स्क्वायर क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय ए अगर हो गया और ए अपरिमेय है तो इनका नॉट पॉसिबल होगा। इसीलिए मैंने वहां पर पाई और पाई स्क्वायर को लिखा कि इनका जो एलसीएम होगा ये नॉट क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। आज इतना ही, शेष हम लोग कल करेंगे। शेष हमको कल क्या पढ़ना है जरा उसकी विषम जिक्र कर लेते हैं। हम लोग कल रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग ये जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, और उसमें ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जुड़वा क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सह संख्या किसको बोलते हैं। इन सब का कल बेसिक आपका होगा। परसों से आपका हाई स्कूल का जो प्रॉपर जो हमको पढ़ना है हम लोग उस पर पहुंचेंगे। ये सब बेसिक्स हैं जो हम लोग 9th में पढ़ कर आते हैं। अगर 9th में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप लोग देखें और पढ़ें। इससे पिछला भी एक वीडियो पढ़ा था जिसको आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, तब आगे हम लोग और तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना, शेष कल कल